बेटे आज मैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे तुम ये नंबर देख रहे हो, ये नंबर रियल नंबर में आते हैं। इसमें 1 2 3 4 0 ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, और जो नेगेटिव तुम देख रहे हो ये नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, और इसको कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, और ये नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स तुम्हारे रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में और भी नंबर आता है जो डिसिमल नंबर, ये डिसिमल नंबर और ये नॉन डिसिमल नंबर है। तो डिसिमल नंबर में जैसे जैसे 0.3, 0.4, ये सारे नंबर्स डिसिमल नंबर में आते हैं। अब तुम ये देखोगे कि ये जो नंबर है इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा होता है। तो होल नंबर के लिए तुम कह सकते हो कि होल नंबर जो कि 0 से शुरू होता है वो सारे नंबर्स होल नंबर में आते हैं। होल नंबर अगर तुम जानना चाहते हो, होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। अगर तुम जानना चाहते हो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं करते। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से जो नंबर आ गया ये नेचुरल नंबर में आते हैं। फिर इसके बाद जो आता है तुम्हारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर का एग्जांपल आ गया रेशनल नंबर में जैसे 3/2, 4/5, 7/8, ये सारे जो नंबर, इस तरह के जो नंबर आते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा आता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर आते हैं, जैसे कि √2, √5, √7, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दो तरह के नंबर हो गए इसमें। रेशनल नंबर में वैसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जैसे कि तुम्हारा जो नंबर है, अगर कहा जाए कि 0.3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। ये इस तरह का नंबर है जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर कह सकते हैं इसको। नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर जो भी होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं। तो अभी तुम्हें जो चैप्टर से रिलेटेड है, तुम्हें मेन जानना है कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 0 1 2 3, जिसमें कि 1 2 3 के साथ 0 हो, ये होल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर आ गए। तीसरा है रेशनल नंबर में वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। उसके बाद एक आता है कि वे नंबर जो कि इरेशनल नंबर भी तुम्हें समझ में आ गया, इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं दूसरा बताया जा रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये तुम्हें कुछ नंबर के बारे में जानना होगा इसे बनाने के लिए। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं 1.1। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है
इसमें दिया गया है एक्सरसाइज, अगर तुम करना चाहो तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस है वो मैं पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसे तुम सभी के पास, आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, और जब भी मैं ये तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस समय एनसीईआरटी की बुक को सामने रखो और क्वेश्चन को खुद रीड करके समझने की कोशिश करो। ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ या पढ़ दे रहा हूँ, तुम एनसीईआरटी में देख लेना। कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया कि ये बताओ कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए मैंने बताया था कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो कि जीरो को क्या हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है जीरो रेशनल नंबर? इसलिए है क्योंकि जीरो को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसका पहला आंसर होगा कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पूछा जा रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? यस, तो इसका आंसर लिखेंगे यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखो जैसे लिखा हुआ 0/1, 0/2, 0/3, तो इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आंसर तुम्हारे कंप्लीट हो गए। इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर यही लिखना है कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q लाइक 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो आंसर तुम इसका लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट का आंसर में ये लिखेंगे कि यस, जीरो इज a रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? लिखेंगे यस, वी कैन राइट in the form of p upon q. For example, 0/1, 0/2 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3 एंड 4। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो रेशनल नंबर तुम्हें बता दिया गया कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तुम्हें बताना है कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके बीच में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं और वो हम लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हें लिखना कितना है, 6 लिखने।
तो इसके लिए मैं दो मेथड बताता हूं जिससे कि तुम इसके बीच में 6 रेशनल नंबर लिख सकते हो। पहला ये है, फर्स्ट मेथड ये है क्वेश्चंस। फर्स्ट मेथड पहले हम कैसे लिख सकते हैं 6 नंबर। तो अगर तुम्हारे पास 3 and 4 तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, इसको क्या करोगे 1/2 3 + 4। एक रेशनल नंबर निकालने का ये तरीका है कि दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक रेशनल नंबर तुम्हारे निकल जाएंगे। इसको देखो किस तरह से कर सकते हो, 1/2 and multiplied by 7, that is 7/2। इसका मतलब हो गया कि 7/2 इज द वन रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 7/2 यानी इस तरह से तुम लिख सकते हो कि 3 और ग्रेटर देन 7/2 एंड लेस देन 2। इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर। दूसरा रेशनल नंबर लिखने हैं तो अब लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2। इसके बीच में एक रेशनल नंबर लिखना चाहोगे तो 1/2, सेम वे 3 + 7/2। फिर इनको सॉल्व करो, 1/2 एलसीएम 2 आ गया, 3 × 2 = 6 + 7 which is equal to 1/2 multiplied 13/2, therefore 13/4। तो 13/4 is the other rational number, therefore लिख सकते हो 3, इस तरह का साइन दे सकते हो, इस लेस देन 13/4। तो अब तुमने देखा कि रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 7/2। तो इसका वही तरीका सेम वे है, 1/2 मल्टीप्लाई 3 + 7/2। फिर हमने एलसीएम लिया 2, 2 × 3 = 6 + 7/2 और इस तरह से 1/2 13/2 13/4। तो इस तरह से तुम देखोगे कि 3 और 4 के बीच में दो रेशनल नंबर निकल गए। उसी तरह से इन दोनों के बीच में वन रेशनल नंबर निकाल सकते हो, इनके बीच में वन रेशनल नंबर निकाल सकते हो, इनके बीच में वन रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो इस तरह से अगर इस तरह से तुम निकालोगे तो 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब तुम दूसरा सेकंड मेथड बताता हूं जो कि इससे आसान है। एक तो ये तरीका हो गया रेशनल नंबर निकालने के लिए, दो इंटीजर्स के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं वो तुम निकाल सकते हो। अब जो है सेकंड मेथड इस तरह से करोगे कि सेकंड मेथड क्या है कि अगर तुम्हें निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, तो उसको इस तरह से लिखना है। लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू 3/1 and 4/1। देखो 3 और 4 के बीच में अगर निकालना है तो तुम सबसे पहले इसको 3 और
4 के नीचे 1 और 1 लिख लो। अब अगर हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा, यानी 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से करोगे, देयरफॉर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 और दूसरा 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये हो गया 21 बाई 7 एंड 28 बाई 7। अब इसके बीच में अगर हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं तो तुम आसानी से लिख सकते हो। देखो 21 है तो 21 और 28 के बीच में 6 नंबर होंगे, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7 एंड 26 बाई 7 एंड 27 बाई 7। तो ये रेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर लास्ट आंसर जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे लिखोगे इस तरह की रेशनल 6 रेशनल नंबर बिटवीन 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 are कौन कौन से हो गए? 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7 और 27 बाई 7। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। ये 6 रेशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच में, और तुम कह सकते हो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हो गए। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैं तुम्हें सेम टाइप्स के क्वेश्चंस जो एज ए होमवर्क दे दूंगा और तुम उनको करना। 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया, एक तो बताया 3 और 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है सेम तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। तो इसमें कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। अगर तुम क्वेश्चन देखते हो तो कह रहा है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। तो इसको करने के लिए तुम्हें 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी आसान है। तो इस तरह से इस वीडियो को इसे तुम नोट कर सकते हो, इसको पॉज करके नोट कर लेना इसे, और मैं 3 क्वेश्चन भी हिंट दे रहा हूं, इसको तुम्हें बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने। इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। अब यहां पे कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू तुम लिख सकते हो इससे 3 बाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। और दूसरा जो है 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो और 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आ गया 6 3 जा 18 अपॉन में 30 एंड 24 अपॉन 30। अब तुम्हें कितने निकले हैं? 5 लिखने हैं। तो लिखोगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 आर कौन कौन से नंबर हो गए? 18 के बाद 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30 और 23 बाई 30। काउंट करो 1 2 3 4 5।
So there are 5 rational number between the 3/5 and the 4/5. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस समझने हैं तुम्हें, और अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो तुम कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे या फिर मैसेज दे दोगे, मैं इसको फिर दोबारा से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4 में बता रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इसके फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था कि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर ट्रू लिखना है। सेकेंड पार्ट है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे तुमने देखा था कि उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो उसमें सभी इंटीजर्स होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर फॉल्स लिखने। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी गलत है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे 1/2 होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। 3/4 रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो थर्ड पार्ट भी ये गलत है। ये तुम्हारे एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट हो चुका, और ये कुछ होमवर्क है, इसको तुम नोट कर लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया कि इसमें राइट द 7 रेशनल नंबर बिटवीन द 2 and 3, राइट द 9 रेशनल नंबर बिटवीन द 6 and 7, उसी तरह से राइट द 8 रेशनल नंबर बिटवीन द दिस एंड दिस, एंड राइट द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3/5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कोशिश करोगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तुम नेक्स्ट वीडियो के लिए या मैसेज दे दो, उसे फिर से मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।